हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुने। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो हो सकता है दोपहर या शाम का समय यह आपके लिए हो सकता है आपके लिए यह अनुकूल समय ना हो, लेकिन फिर भी आप सबों ने, चाहे आप विदेश से जुड़ रहे हो या फिर देश से, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आपने समय निकाला है। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। तो आइए दोबारा आज प्रभु के वचनों को सुने और उनमें बलवंत हो। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन हमें आत्मिक तौर पर बलवंत करते हैं। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए? हमारे सामने हमेशा कुछ ना कुछ कमी घटी होती है ना। आज अगर यह है तो कल यह नहीं होगा, कल वो है तो यह नहीं होगा। अगर आज सब कुछ है तो कल क्या होगा, कल अगर ठीक है तो परसों क्या होगा, परसों ठीक है तो 10 दिन बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद होगा। हमेशा हम किसी ना किसी प्रकार की चिंता में रहते ही हैं। अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए वे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स लेते हैं, विभिन्न तरीकों से पैसे वगैरह बचाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, प्लानिंग इज गुड, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं, यह जानना आवश्यक है। बिना परमेश्वर का कोई भी प्लान वेस्ट ही है। कोई भी सोच हो जो परमेश्वर के बिना है वो व्यर्थ ही है। परमेश्वर से पूछकर अगर आप तैयारी करें तो वो आपके लिए भला है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपके पास कितना ही कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी ही। आप ही बताइए, सब कुछ आपके पास है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। क्या आपने नहीं देखा? हमेशा याद रखें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु का सानिध्य हमारे जीवनों में नहीं है, उनका साथ हमारे जीवनों में नहीं है, उनकी आशीष हमारे साथ नहीं है, तो हमेशा जीवन में कमी घटियां रह ही जाएंगी। कई बार ना होने का दुख, कई बार कमी घटियों का दुख, है कि नहीं? मेरे पास है तो सही लेकिन यह काफी नहीं। 5000 पुरुषों और कई सारी स्त्रियों और बूढ़ों और बच्चों के झुंड को जब प्रभु भोजन खिलाने के लिए अपने शिष्यों से कहते हैं तो सब लोग कई सारे विभिन्न बहानों को लेकर आते हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए, इतने पैसे हैं नहीं, अगर पैसे हों तो भी दुकानें नहीं हैं। तब उनमें से एक अंद्रियास, एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, यह बिल्कुल काफी नहीं। प्रभु से कहता है, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं, उनमें से एक कहता है तो सही, लेकिन यह बिल्कुल काफी नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, काफी नहीं है कह रहे हो ना, लेकिन जो है उसे मेरे पास लाओ। जो विधवा स्त्री थी कहती है, मेरा पति कर्ज लेकर मर गया है, अब कर्जदार मेरे बच्चों को लेने आए हैं, मेरी मदद करिए कहकर जब वो एलीशा के पास जाती है, तेरे पास क्या है पूछता है, मेरे पास क्या है कर्ज के अलावा? सोच के देख, कुछ तो होगा। हां, थोड़ा सा तेल है, ठीक है, उससे प्रभु आशीष देंगे, उसे प्रभु बढ़ाएंगे। नहीं है कहना छोड़कर जो है उसे प्रभु के हाथों में सौंपे, उसमें भी आप बचत करने पाएंगे। इतने लोगों के खाने के बाद अगर 12 टोकरियां बच रही है तो वो कितनी बड़ी आशीष है। किस प्रकार से प्रभु यीशु ने उसे आशीषित किया, वृद्धि दी। थोड़ा सा तेल है जो बिल्कुल काफी नहीं, ऐसी स्थिति से परमेश्वर उस स्त्री को ऐसी आशीष देते हैं कि ना केवल उसके बर्तने भर जाते हैं बल्कि शहर के सारे लोगों के। परमेश्वर के आशीष के कार्य ऐसे ही होते हैं। परेशानी यह है कि हम विश्वास नहीं करते। जब एलिया उस विधवा से रोटी लाकर देने को कहता है, वो कहती है, मेरे पास नहीं है।
थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल, उसे एक रोटी बनेगी जिसे मैं अपने बेटे को दूंगी और फिर हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है, पहले मुझे रोटी ला कर दे। वो स्त्री उसकी बात मानती है। पूरे अकाल के दौरान ना आटा खत्म होता है और ना ही तेल। कैसे? 3.5 साल वर्षा नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगा। तो भविष्यवाणी कर एलिया, और फिर तो किरेत के पास चला जा। ठीक है, मैं किरेत के पास चला जाता हूं, पर पूरे नगर में जब अकाल पड़ा है तो मेरा क्या होगा? सवाल तो वाजिब है ना? तू चिंता मत कर, मैंने कौओं को आज्ञा दी है, कौए तुझे लाकर भोजन खिलाएंगे। क्या यह विश्वास करने योग्य है? वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर किरीत नाले के किनारे आकर बैठ जाता है और वहां पर सुबह शाम कौआ लाकर उसे फ्रेश रोटी और मांस खिलाया करता था। एलिया ने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा चमत्कार वो स्वयं देखेगा। इतनी सारी घटनाओं के विषय में भले ही हम बाइबल में पढ़ते हो, लेकिन बात जब हम पर आती है, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मदद के लिए कौन आगे आएगा, मेरे पास यह बहुत नहीं, मेरे पास यह काफी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता कहकर घबराते हुए डरते हुए हम जीते हैं। आजकल इंसानों की सोच कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ भी करना हो तो कर्ज लेना आवश्यक है। यीशु मसीह को खोजने के बजाय कर्ज देने वालों को खोजते हैं। क्या वे यूं ही कर्ज देते हैं? ब्याज समेत दुगना वसूलते हैं ना। जब बहुतायत से देने के लिए प्रभु तैयार है तो फिर हम क्यों इंसानों की खोज में रहें? प्रभु यीशु को खोजें, वे हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जब जो हमें चाहिए वे मुहैया कराएंगे। उनके कहे अनुसार अगर हम जिए, हर एक विषयों में आशीष पाएंगे। जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पहाड़ पर ला और मेरे लिए उसकी बलि चढ़ा, बिना एक सवाल किए अब्राहम अपने पुत्र को साथ लेकर मोरिया पर्वत पर जाता है। जब वे पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, इसहाक भी उसके साथ चल रहा होता है, एक हाथ में वध करने के लिए चाकू और एक हाथ में लकड़ियां लेकर। जब वे चढ़ रहे होते हैं, पिताजी चाकू है, लकड़ी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना किधर है? वो पूछता है। अब्राहम रोता नहीं है, तू ही है बेटा, उसे नहीं कहता, लेकिन यहोवा इरे, यहोवा प्रबंध करेंगे, यहोवा इरे, यहोवा जायरा। क्यों ना इस वचन को देखें, उत्पत्ति उसका 22 14वीं आयत। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर देख लेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे। मेरे पास जो है मैं उसे लेकर जाऊंगा, जो नहीं है उसे परमेश्वर मुहैया कराएंगे। मेरे पास जो थोड़ा है उसे प्रभु को दूंगा, प्रभु उसे बहुत बनाएंगे। मैं जो कर सकता हूं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता मेरे लिए मेरे प्रभु करेंगे। यहोवा इरे। कल के लिए आप चिंता ना करें, आज का दुख आज के लिए काफी है। आपसे प्रेम करने वाले, आपके लिए अपनी जान देने वाले प्रभु यीशु आपकी हर एक जरूरत को समय के अनुसार पूरा करने के लिए सदा सर्वदा तैयार हैं। बिना आज्ञाकारिता के चमत्कार नहीं देख सकते, बिना विश्वास के बरकत नहीं पाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जो उसके लिए धर्म गिना गया, और वो विश्वासियों का पिता कहलाया। उतना ही नहीं, वो परमेश्वर का मित्र बना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनकी आज्ञा मानी। अगर आपके जीवन में कमी घटी है, अगर आपके जीवन में जरूरतें हैं, कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, कितना ही कुछ कमा ले, लेकिन हमेशा अगर कुछ कमी घटी रह ही जाती है, मतलब आप प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे, आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे, बल्कि
अपनी मेहनत पर आप निर्भर हो रहे हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। विश्वासी को आज्ञाकारी होना है। विश्वास हमें आज्ञाकारिता की ओर बढ़ाता है। बिना आज्ञाकारिता का विश्वास और बिना विश्वास के आज्ञाकारिता का कोई मोल नहीं। क्या आपने सिक्के देखे हैं? आज भले ही सिक्कों का चलन ज्यादा नहीं है। सिक्कों के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो वो सिक्का ठीक है, लेकिन दूसरी ओर वो खराब है तो वो खोटा है। उसी प्रकार एक तरफ विश्वास, दूसरी ओर आज्ञाकारिता। मेरे प्रभु से सब कुछ संभव है, ऐसा विश्वास। मेरे प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास। फिर जैसा वो मुझसे कहते हैं मैं करूंगा, ऐसी आज्ञाकारिता। जब रसकुंडों में दाखरस खत्म हो गया, लोगों ने आकर मरियम से कहा और मरियम ने प्रभु से कहा। प्रभु कहते हैं मेरा समय अब तक नहीं आया है। तो मरियम जाकर कामगारों से क्या कहती है? वे जैसा तुमसे कहे करो। फिर जब प्रभु का समय आता है, प्रभु उनसे कहते हैं इन मटकों में पानी भरो। वे पैर धोने के लिए रखे गए थे। वो गंदा पानी जब प्रभु उनसे भरने कहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। जब प्रभु पानी भरने कहते हैं, वे पानी भरते हैं। फिर जब प्रभु कहते हैं भोज के प्रधान को ले जाकर दो, वे देते हैं। वहां चमत्कार हुआ। उत्तम दाखरस में प्रभु ने उस पानी को बदला। वे अपने समय पर सब चीजों को ठीक करते हैं, मरियम के कहने से नहीं। वहां कुछ कमी हुई इसलिए नहीं। जब सही समय आएगा वे कार्य करेंगे। विश्वास करें। यदि आप प्रभु पर विश्वास करें तो हम कल की चिंता नहीं करेंगे। यहोवा मेरे चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हर एक मनुष्य का हमेशा से यही प्रयास होता है कि जो उसे चाहिए वो उसे नजर आए, वो उसे हासिल करने पाए। आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु आपके लिए हैं। वे अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी जरूरतों को वे पूरा करेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं करते। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, इस बात की चिंता मत करो। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। यस, आपको जो कार्य सौंपा गया है आप करें। आपके लिए प्रभु कार्य करेंगे। पहले उनका नाम, पहले उनका राज्य, पहले उनकी इच्छा, पहले उनकी आज्ञा, उनकी बातें। ऐसे स्थानों में ना जाएं जो उन्हें पसंद नहीं, ऐसे कार्य ना करें जो उन्हें पसंद नहीं, ऐसी बातें ना बोलें जो उन्हें पसंद नहीं, ऐसी चीजों को ना करें जो उनके वचन के विरोध में हो। और फिर यह विश्वास करें कि मेरे प्रभु मेरे लिए कार्य करेंगे। और फिर जो कुछ आपको चाहिए, फिर चाहे वो जो कुछ भी हो, अपने समय के अनुसार प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ रख लेने के बजाय जब जो चाहिए उसे पा लेना कितना बेहतर है, जानते हैं? कुछ लोग होते हैं जो हर एक ओकेशन के लिए कपड़े भर के रखते हैं। उनकी जो अलमारी है वो ऊपर से नीचे तक पूरी भरी होती है। किचन में खाने के लिए जो चाहिए सब कुछ होता है। लेकिन इसके बजाय मेरा मानना है कि जब आपको जो चाहिए, हर रोज ताजा खाना खाना अच्छी बात है ना, तो जिस दिन जो चाहिए अगर मुहैया हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। जी हां, इसीलिए आप भूमि पर अपने लिए कुछ इकट्ठा करने का प्रयास ना करें, बल्कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान को लगाएं। तब तमाम चीजें आपके लिए मुहैया होंगी। तो आज से याद रखें, मेरे परमेश्वर यहोवा ईरे हैं, यहोवा जायरा। वे मुहैया कराएंगे। यह कैसे होगा? वो कैसे होगा जब सवाल आते हैं, जब डर लगे, जब घबराहट हो, जब कमी आए, याद रखें यहोवा ईरे, प्रभु प्रबंध करेंगे। वे आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे,
बल्कि यकीनन आपके विश्वास के अनुसार वे कार्य करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमें दृढ़ करने के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, आप हमारे जीवनों के लिए काफी है। यहोवा यीरे, हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा करेंगे। अगर हम आपके राज्य और आपके धर्म की खोज पहले करें तो आप तमाम चीजें जिनकी हमें जरूरत है आप प्रबंध करेंगे। आज दोबारा से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें आश्वस्त करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आप पर विश्वास कर सकें। आपको चुनौती देने के बजाय, आप पर सवाल खड़ा करने के बजाय, अपने पापों को, अपनी कमी घटियों को जानकर, मानकर, उनका अंगीकार करते हुए, आप पर विश्वास रखते हुए, आपके आज्ञाकारी होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से प्रत्येक पर लगातार बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्तापेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम